सभी को जय जिनेंद्र। दोस्तों, आप सभी लोगों ने इन दिनों में एचएनडी जैन बोर्डिंग के बारे में सुना होगा। आखिर ये मैटर क्या है, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे बीच में है एडवोकेट योगेश पांडे जी। आज विस्तार में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने जा रही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय 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 सभी को। आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहला सवाल, आखिर ये मैटर क्या है? एचएनडी जैन बोर्डिंग पुणे, ये मैटर क्या है? देखिए, आपने इन विगत 2-3 सप्ताह में आपने देखा रहेगा कि काफी एक आंदोलन चल रहा है और यहाँ पे जो एचएनडी जैन बोर्डिंग है और हीराचंद जो 1958 में सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट के नाम से यहाँ पे जो बोर्डिंग बनी है और ये जो वालचंद हीराचंद जी ग्रुप है उनके द्वारा यहाँ पे एक जो सार्वजनिक न्यास जिसे हम कहते हैं पब्लिक ट्रस्ट, तो ये पब्लिक ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया एक छात्रालय बोर्डिंग है। यहाँ पे ये पूरा 3 एकड़ का क्षेत्र आप जो देख रहे हैं पूरा जी। और यहाँ पे एक 1008 भगवान श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर भी है जो काफी बढ़िया और विशाल जैन मंदिर है और वहाँ पे एक प्रतिष्ठित महावीर तीर्थंकर भगवान की एक प्रतिमा भी है। अभी क्या हुआ है कि ये जो पूरी भूमि है जो आप देख रहे हैं, लगभग यहाँ पे 230 से अधिक पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे कुआं है और ये सब स्थान जो है यहाँ के जो ट्रस्टी गणों ने इसे बेच दिया है। अच्छा। मतलब आप जो देख रहे हैं ये जो मंदिर है ये बिक चुका है और 3 दिन पहले इसका सेल डीड भी हुआ, इसे गोखले बिल्डर को बेचा गया और उसी क्षण ये पूरी जगह ये मंदिर जी को मॉर्गेज किया गया है। मतलब ये पूरी स्थान यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है उसके ऊपर बुल्डाना अर्बन बैंक और जो एक साउथ की एक पत्स संस्था है उसके क्रेडिट सोसाइटी है उनका एक मॉर्गेज डीड भी बन चुका है। मतलब कि आज ये पूरा स्थान जो इसमें मंदिर जी के साथ में ये गिरवी रख चुका है और यहाँ पे कि हम लोग इससे आहत है कि ये ट्रस्टीगण इसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट है जो उस समय में जो ट्रस्ट डीड बना, ट्रस्ट डीड में इसमें स्पष्ट रूप से ये समाज को अर्पण है, ये चैरिटेबल, ये सामाजिक संस्था है और यहाँ पे छात्रालय, यहाँ पे फिर अध्ययन केंद्र और अन्य जैसे लाइब्रेरी है उनके लिए दी गई संपत्ति है। मतलब दिस इज फॉर प्योरली पब्लिक चैरिटी पर्पस, इसमें सेलने का कोई प्रोविजन नहीं है, ये इसका मसला है। मतलब आपका ये मानना है कि लीगली दे आर नॉट अलाउड टू सेल दिस प्रॉपर्टी। क्या आप ये बात करना चाहते हो कि हमारा कोई अधिकार है? अगर हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, आप जानते हो काफी व्हाट्सएप में बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हो, आप लीगल बहुत अच्छे से जानते हो। हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आपसे जानना चाहते हैं कि सच में हमारा कोई अधिकार है जो हम लोग लड़ रहे हैं? आर वी लीगली एंटाइटल्ड टू विन दिस? देखिए, यहाँ पे पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा ये स्थापित पूरी जगह है, इन्हें सरकार से पूरे जो इनकम टैक्स से लेके सभी रियायतें मिलती है और एक बार जब एक आधी संस्था पब्लिक चैरिटी के लिए बनती है तो दिस इज मेड फॉर पब्लिक और इसके जो लाभधारक है वो जिसे हम बेनिफिशियरी कहते हैं, तो इसके जो बेनिफिशियरीज कौन कौन है, यहाँ पे जो छात्र, एक्स विद्यार्थी और यहाँ पे मंदिर जी में आने वाला श्रावक श्राविका, ये यहाँ पे जब आते हैं तो वो सब इसी के बेनिफिशियरी है। इस स्थान पे एक दान पेटियां है, 3 जगह पे रखी है, तो ये QR कोड से बकायदा दान भी लेते हैं और अभी जो मंदिर का जो रिनोवेशन किया, जो हमारे जो साधर्मी लोग हैं उन्होंने जो चंदा इकट्ठा करके किया। अच्छा। तो तब आपने कुछ नहीं बोला और फिर आप बोलते हैं कि आपका इसमें अधिकार क्या है? तो बिल्कुल हमारा अधिकार है समझ करके यहाँ पे जो हमारे भारतवर्ष हिंदुस्तान के जितने भी जैन, दिगंबर जैन हो या श्वेतांबर मुनि महाराज, सब काफी लोग आके, लगभग सभी आके गए यहाँ पे। मतलब आचार्य जो विद्यानंद जी महाराज रहे, हमारे विद्यासागर जी महाराज, सभी महाराज जी, मतलब यहाँ पे आने जाने का ये स्थान है। यहाँ पे आहारचर्या होती है, यहाँ पे पर्यूषण में कार्यक्रम होता है और ये एकमात्र स्थान ऐसा है कि जहाँ पे 18 दिन का पर्यूषण चलता है और यहाँ पे जो दिगंबर श्वेतांबर छात्र मिलके 18 दिन पे यहाँ पे पर्यूषण मनाते हैं। तो फिर इसमें आपका अगर कोई सवाल करता है कि आपका अधिकार क्या है, तो बिल्कुल अधिकार है, सवाल पूछने के भी अधिकार है और हम इसके याचक है। ये जो पुरखों ने ये संपत्ति दान दी गई है, ये समाज के लिए दी गई है और अगर यहाँ पे कोई अनियमितता करता है तो उस पर हमारा अधिकार है। ये केवल आपके पूर्वजों ने दी, इसके लिए आप इसे कैसा भी करके ये करें, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये समाज के लिए है और सामाजिक कार्य के लिए है और इसके ऊपर पूरा शासन का नियंत्रण है, जबकि ये पब्लिक ट्रस्ट है।
मतलब जो ट्रस्टी लोग हैं इन्होंने इसको समाज के कार्य के लिए ही यूज करना चाहिए, पर आज इस प्रॉपर्टी को ट्रस्टियों ने इसको किसी और को बेच दिया कुछ और कामों के लिए। देखिए, इसमें अभी मैं थोड़ा फाइनेंशियल पे जाता हूँ। एक तो जो इस पूरी जगह का जो नियंत्रण करना है, इसका कामकाज जो करना है, ये बिल्कुल ट्रस्ट डीड के अनुसार ही होगा। जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम अथॉरिटी है, वो इसका ट्रस्ट डीड है। और ट्रस्ट डीड के बाहर जाके किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो कोर्ट रहे, किसी को भी अधिकार नहीं है। तो ट्रस्ट डीड में क्या है, मुद्दा ये ट्रस्ट डीड में क्या है, तो ट्रस्ट डीड ने साफ लिखा है यहाँ पे ये जगह बेचने के लिए कहीं भी उल्लेख नहीं है। ओके। इसमें ये लिखा है कि अगर भविष्य में कुछ आर्थिक अड़चने आए, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तो यहाँ पे जो ट्रस्टी रहेंगे, उस कोई भी ट्रस्टी रहे, वो इसे थोड़ा विकसन करे, शॉप्स निकाल के किराए पे दे, समाज से डोनेशन मांगे। और इसमें यह पर्याय कि आपको अगर इतनी बड़ी भूमि है, कुछ पार्ट आप बैंक में गिरवी रख दो। अच्छा, कुछ जमीन का पार्ट रहे, कुछ भी यहाँ पे जैसे, लेकिन उसके यहाँ उस तरह से पैसा इकट्ठा करो, इसको चलाओ। मतलब इसका सोल ऑब्जेक्ट है कि फॉर द पब्लिक पर्पस, और कैसा पैसा यहाँ पे लाना है वो इसमें लिखा है, डोनेशन वगैरह सब लिखा है इसमें। तो मेरा सवाल है यहाँ पे पूरे समाज से कि क्या ट्रस्टियों ने कभी समाज से अनुरोध किया कि उनको कुछ आर्थिक अड़चन है? कुछ भी नहीं। जबकि अगर हम इनके बैलेंस शीट में जाएं, ये बहुत गंभीर मसला है। इनके बैलेंस शीट में 8 करोड़ रुपया यहाँ से बिल्कुल 8 से 9 माह पूर्व वालचंद हीरा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर किया गया। अच्छा। और उसके पहले वाले साल में लगभग 5 करोड़ रुपया यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। और सबसे हैरानी की बात है कि ये रकम वहां पे जब ट्रांसफर की गई तो यहाँ पे दिखाया इन्होंने कि फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, और उनके बुक्स में लिखा है अनसिक्योर्ड लोन। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने यहाँ पे लगभग 250 छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, छात्र भी मुफ्त में नहीं रहते हैं, वो भी पब्लिक ट्रस्ट के लिए है, वो चैरिटेबल है। फिर भी एक छात्र साल को 50 से 60 हजार रुपया का यहाँ पे इनको फीस देता है। बिल्कुल। और वो पैसे चाहता है। अगर इनके बैलेंस शीट ठीक से खंगाले तो इसमें दिखता है कि इनको हर साल तकरीबन 50 लाख रुपए का सरप्लस मिलेंगे। तो ये पैसा गया कहाँ? और जिस कारण से इन्होंने चैरिटी कमिश्नर के पास में बेचने के लिए अर्जी रखी थी, तो उसमें इन्होंने क्या जिक्र किया था, बहुत हैरानी की बात है। ये लिखा था कि ये बिल्डिंग इज इन डायरेक्टेड कंडीशन। आप आंखों से देख सकते हैं ये पूरी इमारत। बिल्कुल। और बिल्डिंग तो बहुत अच्छे कंडीशन में दिख रही है। बात है स्वप्निल जी, आपके सामने ही, आप भी इसके साक्षीदार हो, मैंने आपका वीडियो देखा, जब आपके साथ में ट्रस्टी खुद बोलते हैं, और वो बात बिल्कुल अर्जी डालने के 1 माह पूर्व की है कि ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की बनी हुई दीवारें हैं, अगले 100 साल तक कुछ नहीं होगी। आप उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं इसमें। तो ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने में, जिसे जब ट्रस्टी कहते हैं कि ये 100 साल तक रहने वाली दीवारें कमजोर गिर गई, और आप आंखों से देखें ये इतने सुंदर और इतने मजबूत बनाई हुई दीवारें। मैं नमन करता हूँ वो महान लोगों को जो वालचंद हीराचंद जी के और उनके जो परिवार के लोग थे उस जमाने के, उन्होंने इतना मजबूत, और उन्होंने जो ट्रस्टी बनाया है, हेड्स ऑफ। ये लोगों को, मतलब इनको एक इंट्यूशन हुआ होगा कि हमारी आगे वाली नस्लें खराब हो जाएगी, मतलब ये इस तरह से कुछ काम कर सकती है, तो उन्होंने वो उस टाइप पे लिखा। मतलब ये लोगों को इतना विजन था इनका कि इसमें भविष्य में क्या हो सकता है। तो 1958 में वो ड्राफ्टेड डीड है और उसमें सब लिखा है, हम उसके बाद नहीं जा सकते हैं, सीधी बात है। और आपके जानकारी के लिए ये भी बताना चाह रहे हैं कि हॉस्टल जो वो 65 इयर्स पुराना है, अब तक 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ चुके हैं। पूरे भारत भर में HND जैन बोर्डिंग के छात्र हैं, और मुझे लगता है वो समय आ चुका है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का। ये मैं आम जनता से, पूरी आवाम से, दिगंबर जैन समाज, सकल जैन समाज से, सारे मुनियों से, सारे ट्रस्टियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अब वो समय आ चुका है एक साथ में आने का, हमारी धारा को बचाने का, हमारे जमीन को बचाने का। इतनी बड़ी जमीन जो हमारे विरासत में हमारे समाज को ट्रस्टियों ने दी थी, आज उसके ऊपर आज आ चुकी है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। यहां से तो सिर्फ शुरुआत होगी। अगर ये मंदिर अगर हमारे हाथों से चला गया तो दोस्तों, सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, एक एक करते 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 हमारे बहुत सारे मंदिरों को आज आ सकती है। मैं आप सभी से, आज योगेश भाई की बातें आप सुन रहे हो, आपको समझ आ रहा है जो भी काम हो रहा है, इट इज नॉट हैपन एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट। कुछ ना कुछ तो जरूर है, इसलिए वी ऑल हैव टू स्टैंड यूनाइटेड, और हमें साथ में आके ये पूरे इंडिया के सारे ट्रस्टियों ने मिलकर अब पूरे इंडिया के सारे गवर्नमेंट को दिखा देना है
कि हम लोग एक साथ हैं। एचएनडी सिर्फ पूना की जमीन नहीं है, एचएनडी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, एचएनडी जमीन जो है और एचएनडी का जो मंदिर है ये पूरे समाज का है, पूरे भारत का है, और हम सबने साथ में आके इसको बचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। मैं आपको और एक जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, अभी हम सब एक एक चीज यहाँ पे खंगाल रहे कि क्या क्या है। इन्होंने क्या लिखा कि देयर इज अ कॉम्पेलिंग नेसेसिटी टू सेल दिस। इसका मतलब कि ऐसी तात्कालिक स्थिति हो गई कि ये गिर के किसी छात्रा को नुकसान हो सकता है, उसकी जीवन हानि की। हम वहां पे बैठे आप सबको पूरा देख सकते हैं कि क्या कुछ गिरने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है। अभी उसके आगे इन्होंने क्या लिखा कि वी डिडंट हैड एक्सपर्टाइज टू असेस द थिंग्स, सो देयर इज नो अदर वे आउट देन टू सेल द एंटायर लैंड। स्वप्निल जी, यहाँ पे आप यहाँ के छात्र रहे हैं, 10,000 छात्र में से कम 500-700 तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे, कम से कम 1,000-2,000 तो इंजीनियर रहेंगे। इन्होंने एक भी व्यक्ति को, एक भी एक स्टूडेंट को कभी पूछा कि आप जाके हमें असेसमेंट करके बताइए कि इसमें देखिए इनका अगर सबसे बड़ी जरूरत थी कि ये गिरने को है, तो क्या कभी इन्होंने कुछ इसका स्ट्रक्चर ऑडिट कराया? कभी इन्होंने कुछ का कोटेशन मंगाया? इसको खर्चा कितना है? अभी सबसे गंभीर मुद्दा मेरा समाज से आह्वान है, और आप बिल्कुल ध्यान देके सुने कि यहाँ पे 1958 में बना हुआ एक मंदिर है यहाँ पे, वो मंदिर का किसी डॉक्यूमेंट में जिक्र ही नहीं है, ना चैरिटी कमिश्नर के एप्लीकेशन में जिक्र नहीं है, या चैरिटी कमिश्नर के ऑर्डर में जिक्र नहीं है, ना एग्रीमेंट टू सेल के जिक्र नहीं है, कॉर्पोरेशन के प्लान में जिक्र नहीं है, जहां ये अर्जी डाल रहे हैं वहां पे उसका जिक्र नहीं है। अच्छा। और इतना होने के बाद में जैसा अभी लोगों का इसमें ये चीज जब हमने सवाल पूछना चालू किया, पहले तो देखो सब एक सवाल ऐसा आता है कि आप इतने दिन चुप क्यों बैठे, ये बहुत बड़ा एक सवाल आता है सभी लोग के, जिसमें कि इतनी बड़ा कांड हो गया, आप चुप कैसे और आज क्यों बोल रहे 4-5 महीने के बाद। तो इसका कारण ये है, ये पूरा रायता छिपाया गया। लोगों ने सवाल पूछा, इनको ये जवाब दिया गया कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैंने खुद ने यहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट सुरेंद्र गांधी जी है उनको कई बार पूछा मुझे कि काफी कि अरे ये ऐसा जा रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में किया कि पांडे ये तुम्हारा कुछ इसमें नाक घुसाड़ने का काम नहीं है। उन्होंने मुझे बकायदा 4 लोग सामने बोला कि आप इसमें क्यों नाक घुसाड़ रहे हो, आपका क्या रोल है इसमें। मैं भी बोला क्या अपन क्या कर सकते हैं। बाद में कुछ यहाँ के जो छात्र हैं, जो आपके सब मित्र परिवार है, जैसे आपके जो एक्स एचएनडीएस है, वो मैं एज एडवोकेट मेरे पास में आए, मुझे बताया कि सर हमने 3 माह पूर्व हमने इसका ज्ञापन भी दिया था और ये सब गलत हो रहा है, लेकिन हमें इसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है और हमको दबाया जा रहा है। कुछ छात्राओं को तो थ्रेटनिंग भी किया कि अगर आप इसको ज्यादा हाईलाइट करोगे तो आपके ऊपर में बहुत संकट आ जाएंगे, आप गायब हो जाओगे। यहाँ तक की बातें हुई, ऑन कैमरा है ये सब चीजें। हाँ बोला उन्होंने। जब मेरे पास में आए, फिर हमने तुरंत जो हमारे जो राजू शेट्टी जी है, जो नानी का अपना हथिन का आंदोलन ले रहे किसान नेता है, उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे किया कि ताबड़तोड़ मेरे नाम से आप नोटिस दे दो, ये सब रुकाना चाहिए। और वहां से इसकी शुरुआत हुई, हमने डॉक्यूमेंट खंगालना चालू किया और हम शॉक हो गए कि इस तरह से होता है। फिर भी लोग भरोसा रखने को तैयार नहीं थे। मैं बोला भी हमने करना क्या, तो आखिरी रास्ता समाज के सामने जाना चाहिए करके एक छोटा वीडियो बनाया 1.5 मिनट का, तो जो पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि हमने अपील किया कि क्या हमारा जैन समाज इतना कमजोर है, जो जैन समाज, जो जैन धर्मीय भारतवर्ष में 30% टैक्स रेवेन्यू जमा करता है, उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि एक ट्रस्ट की जगह। और आपको कहना चाहता हूँ, खुद गोखले ने पब्लिक डोमेन में कहा कि ये जमीन के खरीदी करने के बाद में मुझे यहाँ से 2500 करोड़ रेवेन्यू मिलने वाला है। मतलब जिस प्रोजेक्ट में गोखले जी को टेंडर लेने के बाद में 2500 रेवेन्यू मिलने वाला है, उसमें पुणे में तकरीबन 10,000 बिल्डर है, कोई पार्ट नहीं लेवे। ये कौन सा चमत्कार है भाई? मतलब इतना बड़ा यहाँ से मेट्रो लाइन जा रही है। आपको ये लग रहा है कि जो बिल्डर जो सिलेक्ट किए गए, ये भी उनके पसंदीदा लोग हैं? इसका बकायदा जो जिस तरह से बिडिंग होना चाहिए, पब्लिक ऑफर होना चाहिए, वैसा कुछ हुआ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये पूरा एक कॉर्पोरेट फ्रॉड है, इसमें साइफनिंग ऑफ फंड्स है। ये पूरा मसला जाना चाहिए EOW, इकोनॉमिक ऑफेंसिव में। इसके बारे में मैंने पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। पुलिस खेलचाल चल रहा है क्योंकि इसमें काफी बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। अभी मेरा एक बहुत बड़ा सवाल रखना चाहता हूँ मैं पूरे समाज के सामने, और इसका जवाब ट्रस्टी देवे, वो अभी तक सामने आने को तैयार नहीं है। सब मानो कि ये बिल्डिंग गिरने को है, सब कुछ मानने हमें, हर चीज उनका सही है, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? मेरा सवाल है, ध्यान रखना, इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? इनको गोखले से मिलने वाले 230 करोड़ रुपए, वो तो एफडी में चले जाएंगे। तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई हमको एक 40,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग हमको यहाँ पे बनाना है। तो 40,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग की, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की जो मतलब उसका क्योंकि भूमि तो आपकी है, मतलब तो आपका ये बोलना है कि अगर जो पैसे आने वाले हैं
230 करोड़ रुपए वो वैसे भी एफडी में जाएंगे। हाँ। तो इसको इतना हड़बड़ी में बेचने की जरूरत कैसी, जबकि रिक्वायरमेंट भी कुछ नहीं। बिल्कुल क्यों बेचा है इसको? इनकी रिक्वायरमेंट, और जबकि पूरा समाज इतना अपोज में है, यहाँ पे हजारों बच्चों के करियर बने हैं, यहाँ पे हजारों लोग मंदिर में आके दर्शन करते हैं, तो इसको बेचा इतना हड़बड़ी में क्यों बेचा? क्या इसके पीछे कोई गड़बड़ है? मैं वही सवाल है कि देखो इनकी रिक्वायरमेंट इनके ही डॉक्यूमेंट के हिसाब से थी कितनी, लगभग 20 करोड़ रुपए की, और इनके बैलेंस शीट में आज के डेट में 16 करोड़ रुपए आइडल दिख रहा है। योगेश जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी सुना है कि कुछ दिनों पहले इनका सेल डीड हो चुका है, क्या अभी भी आपको लगता है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना कि सेल डीड तो हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हैं व्हाट्सएप पे जो हम लोग पढ़ते हैं, आपको आज खास इसलिए बुलाया ताकि लोगों को आप बताएं कि भाई सेल डीड हो गया है, तो हम लोग क्या ही साथ में हैं, वैसे भी तो कुछ बचा नहीं है, तो क्या आप इसके ऊपर कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं? ये बड़ा मुद्दा मजाक बनाया जा रहा है कि सेल डीड हो गया और अभी कुछ बचा नहीं है। मुझे तो सही में जिस तरह से इसे फैलाया जा रहा है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, और समाज को पैनिक करने की कोशिश की जाती है। मेरी सबसे अनुरोध है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो, निश्चिंत रहो। आज भी देश में संविधान जीवित है, कानून जीवित है। अच्छा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी को कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बोलता हूँ कि यहाँ के छात्रों ने एक रिट पिटीशन फाइल किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। जी। उसकी डेट थी हियरिंग के लिए 9 तारीख को, अपने 9 अक्टूबर को, और उसकी इनको नोटिस दी गई लगभग 2 या 3 अक्टूबर को। इनके एडवोकेट वहां पे हाजिर हुए, इनका कैविट भी है, तो उनको पता था कि लीगल डिस्प्यूट है वहां पे। इसके बावजूद उन्होंने क्या किया स्वप्निल जी, इन्होंने 6 तारीख को इनका रिप्लाई आ गया, 6 या 7 तारीख को, और इन्होंने 8 तारीख को सेल डीड बना दिया। मतलब इनका रिप्लाई कोर्ट में फाइल होने के बाद में, वो भी हाई कोर्ट में, और दूसरे दिन ये पूरा जगह बेचने का सेल डीड बना दिया। और यही नहीं रुके, इमीडिएटली इसको गिरवी भी रख दिया। सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट वो कहता है कि व्हेंस यू आर अवेयर अबाउट द लीगल डिस्प्यूट, डिस्पाइट दैट इफ यू, अगर कोई सेल डीड बनती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो उसको कोई वैलिडिटी रहती है, वो लिस्ट प्रिंटर्स वो, क्योंकि वो पूरा, अगर ये पूरा मसला अगर उनके अगेंस्ट में चला गया, वो तो होना ही होना है, तो वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट चले जाएंगे, हर चीज कोलैप्स हो जाएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बैंकों ने ऐसे डिस्प्यूटेड मामले में, जबकि तो क्या बैंकों ने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया? इसके बारे में पिटीशन चालू है, नोटिस है, उनका रिप्लाई है, या तो इन्होंने बैंकों को गुमराह किया, या फिर बुल्डाना अर्बन बैंक की स्थिति, मतलब ये आउट ऑफ है, इनको परमिशन ही कैसे इनको फाइनेंस करने की, और मंदिर गिरवी रह रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर समस्या है, और ये हमारे समाज को बहुत बारीकाई से इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। योगेश जी, आपसे एक सवाल है कि आज मैं कुछ पढ़ रहा था जहां भी लिखा है कि बिल्डर खुद अपने वॉइस नोट में बोल रहा है कि आपको जो मंदिर चाहिए हम मंदिर दे रहे हैं, आपको हॉस्टल चाहिए, आपका 200 बच्चों को हॉस्टल था, हम 400 दे रहे हैं, तो जो समाज को चाहिए तो दे ही रहे, तो फिर आप आपको समस्या क्या है? महाराज जी के पास भी आकर गए, तो आप मुझे बताओ उसका क्या, हमारा क्या डायरेक्शन है इसके ऊपर? ये चीज मुझे तो एक बात बोलूं कि मुझे तो गोखले जी पे दया आ रही, मुझे मतलब मेरे दया के भाव उनके लिए। आप कह रहे कि हम आपको मंदिर बना देंगे, भाई साहब आपके एक भी एग्रीमेंट में अगर आपकी मनीषा साफ रहती, आपकी नियत में कोई खोट नहीं रहती, आपने पूरा मंदिर जी गायब कर दिया, पूरे भगवान को गायब कर दिया इन्होंने। डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं कमिटमेंट बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने मंदिर देना बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ ओरल बातें हो रही, बिल्कुल नहीं है, ये हवा की बातें है, लीपा नहीं तो महाराज जी के पास में जब वो आकर बोल रहे हैं तो इसी में बोलने की बात है। ये देखो, कल एक मुझे एक लेटर वायरल हो रहा था, जिसे कुछ HND बोर्डिंग ट्रस्ट के ऊपर एक लेटर है और कुछ पॉइंट लिखे, उसमें एक चक्कर जोशी जी का एक डिजिटल सिग्नेचर है, और उसपे गोखले का एक इनिशियल है, और उसके ऊपर लिखा है कि कुछ मंजूरनामा या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ लिखा है कि हम यहाँ पे मंदिर, ये क्या किराना दुकान है क्या? आप कुछ चावड़ी पे बैठ के, आप रास्ते पे बैठ के कुछ नेगोशिएशन कर रहे हैं? अरे जब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा आप कर रहे हैं, उसमें देखा नहीं, यही तो नहीं जाना, तो इतने भी सरकारी डॉक्यूमेंट से कहीं भी मंदिर जी नहीं है। इन्होंने प्लॉट्स के अमल कमीशन करा है, इन्होंने दुनिया भर के इन्होंने कॉर्पोरेशन में, और ये पूरी व्यवस्था जिम्मेदार रहेगी। इनको अगर इसकी सही न्यायिक इंक्वायरी हो ना, तो पूरे अफसर जेल में जाएंगे। इन्होंने मंदिर गायब कर दिया, हर चीज फर्जी बनी है, और मेरा आह्वान है इनको सबको, कोर्ट ने परसों के दिन कोर्ट ने तो पेपर पढ़े नहीं थे, 4:30 बजे हियरिंग हुआ, हम भी वहां पे थे, उसमें एक ऑर्डर पास किया कोर्ट ने। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, हमको रिप्लाई फाइल करना है, और कोर्ट ने बोला कि आप अपनी रिप्लाई फाइल करो, फिर इसको सुनेंगे। तो उन्होंने कुछ गलत कोर्ट के सामने तथ्य रख दिया कि अगर हमने ये काम पूरा नहीं किया तो हमको 1 करोड़ पर डे की कॉस्टिंग रहेगी, कोई उनका अलग अलग बातें हुई।
हमने कोर्ट से विनती की कि एटलीस्ट एक चीज का प्रोटेक्शन दो कि आउटकम ऑफ दिस पिटीशन विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है, यहाँ पे जो भी कार्य करना है, लेकिन ये जो डिसीजन के अंदर पे सीमित रहेगा, मतलब आपके ऊपर बाइंडिंग रहेगा। अभी मुझे एक बताओ, इसमें कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी तो हमको स्टे नहीं, हम बिल्डिंग गिरा देंगे, जब हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि यहाँ पे जो कार्य आप रहेगा वो बाइंडिंग रहेगा। आपको आपने बिल्डिंग गिरा दी तो आप उसको वापस ला के सकेंगे आप। और इतना होने के बावजूद कि उनमें अगर इतना ये है कि भाई नहीं, हमको डर ही नहीं किसी का, ना हमको कानून मानना है। अरे भाई आपको, आप रुको, हियरिंग की तारीख दी ना हाईकोर्ट ने, आप एक महीना नहीं रुक सके, 15 आपकी तो रिप्लाई भी नहीं है। मतलब हमारी आज बिल्डर से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 1 महीने तक, जब तक कोर्ट फैसला ना दे, इस पर आकर कोई भी काम या यहाँ पे कोई भी कार्रवाई ना चालू करे। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिल्डर से? देखो, बिल्डर से क्या एक्सपेक्ट करना है, बिल्डर को जो करना है वो करने दो। अच्छा, उनमें अगर सच्चे, उनकी अगर मनीषा साफ रहेंगी और उनको लगता है वो सत्य के मार्ग में उनका सही है, तो उन्होंने कोर्ट के लिए रुकना चाहिए। जिस हड़बड़ाहट में काम कर रहे, यहाँ पे सुबह लोग भेज रहे, कल मुझे फोन आए लोगों के कि सुबह यहाँ पे बुलडोजर लगने वाला है, और कल गोखले बिल्डर यहाँ पे लोगों को धमकी देके गए कि मैं सुबह कल सब गिराना चालू कर दूंगा। अरे भाई ये क्या है? आप स्टेटमेंट दो ना, आप ऐसा नहीं कर रहे। अगर आप अगर कह रहे कि हमने ऐसा नहीं किया, ये सब गलत है, तो आप आके बोलो पब्लिकली कि बिल्कुल मैं भी सत्य के मार्ग पे हूँ। और मेरा तो उनको आह्वान है इस आपके मंच से कि आप सामने आओ, ट्रस्टियों को लाओ, और फिर हम बात करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि आप सही है। देखो इन्होंने क्या पांडे जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या जितने भी ट्रस्टीज में शामिल, कभी वो सामने आकर उन्होंने कोई जवाब देने की और हम जैसे समाज को एड्रेस करने की, हमारे इमोशंस पे इतना जो अत्याचार हो रहा है कि इसको खुलकर सामने आकर कभी उन्होंने जवाब देने की और हमारा मैटर सुलझाने की कोशिश की उन्होंने? मुझे इस बात का समझ में नहीं, मतलब ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हमारे ट्रस्टी जिनके पूर्वजों ने इतना दान कार्य किया है समाज के लिए, काफी जगह उन्होंने तकरीबन 50 ट्रस्ट है उनके, और उन्होंने मतलब इतना विशाल कार्य बालचंद सेठ का, उनके ग्रुप का, और उनके वारिस समाज के सामने, जो परिवार पूरा समाज के लिए काम करता है, उनके वारिसों को एक समय नहीं है समाज के सामने आके खड़ा रह के बात करने की, आने को तैयार नहीं, हमारे व्हाट्सएप ईमेल का जवाब देने को तैयार नहीं, पब्लिकली उनको अपील के आने को तैयार नहीं। यहाँ के जो एक ट्रस्टी है जो चकोर भाई गांधी, जो उनके और उनके पिताजी 40 साल से जुड़े हैं, उन्होंने पब्लिकली बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला, जब हमारा अनशन था तो ये सब गलत हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे काफी बार कॉल फोन पे बात हुई तो उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी मजबूरी है, कुछ बातें मैं बोलने वाला। मतलब क्या वो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ही हैज कन्फेस्ड, ही हैज डेफिनेटली दिस आर द कैमरा फुटेजेस एंड डेफिनेटली ही हैज मेड अ कन्फेशन। और मुझे तो ये भी सुना कि उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है। ये चीज का तलाश करेंगे। दूसरी बात, बहुत सीरियस बात है, ये पूरा छात्रालय जो बना है ये दिगंबर जैन बोर्डिंग के नाम से बना है, हीराचंद निमिषन जोशी दिगंबर जैन बोर्डिंग। हाँ, आप बोर्ड लिख लो, बोर्ड पे भी लिखा है। बिल्कुल। यहाँ पे पता नहीं ये उसमें कि 3 जो ट्रस्टी है वो जैन धर्म के अनुयायी नहीं है, हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन जो संस्था जैन धर्म के लिए है उसमें जो अजैन लोगों को ट्रस्टी क्यों बनाया गया, इसका कोई आंसर अभी तक कोई दे नहीं पा रहा है मुझे, ये कैसा हुआ। और जो ट्रस्टी है, जो ट्रस्ट डीड बना था, उसमें इतना स्ट्रिक्टली उन्होंने लिखा है कि केवल 2 ट्रस्टी उनके खुद के लिनेज में रहेगी। मतलब उनकी ये भी इच्छा थी कि बाहर के, मतलब खुद के लोग नहीं रहे, ओनली 2 पीपल। अच्छा, हाँ, और बाकी आउट ऑफ, ताकि इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन दे सके। हाँ, अभी इसमें 3 अजैन लिए, उसमें वो 2 तो उनके एम्प्लॉइज है खुद के। अच्छा, और एक जो ट्रस्टी है उनके व्याही है, तो 2 घर के हो गए, पिता और पुत्र। एक उनका व्याही हो गया, व्याही मतलब उनका इन-लॉज, और 2 उनके कर्मचारी, और एक चकोर गांधी। मतलब ये पब्लिक ट्रस्ट को बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी के जैसे चलाया गया। अभी मेरा और एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है आपको और सभी के जिसमें आना चाहिए माइंड में, पूछना कि चैरिटी कमिश्नर जो धर्मदाय बोलते हैं, उनको इतने वाइड पावर्स है, उन्होंने इतना विदाउट एनी इंस्पेक्शन, विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विदाउट फाइनेंशियल चेकिंग, ऑडिट रिपोर्ट, उन्होंने 2 महीने में परमिशन दी। जो चैरिटी कमिश्नर कार्यालय चेंज रिपोर्ट के लिए 6 महीने से 2 साल लगाते हैं, जो ट्रस्ट के काम करते हैं उन्हें पता है क्या हालत है। 2 महीने में। और मैं जब खुद एक 8 दिन पहले जो यहाँ के जो अमुक फलूदी साहब उनको मिला, मैं तो बोले, अभी मैंने उनको बोला कि आपके ऑर्डर गलत है। मैंने उनको बोला, हमने उनको बताया कि आपको सप्रेस करके ऑर्डर दी गई है, आपका काम था देखने का, तो मैं सोचूंगा मेरी ऑर्डर, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस तरह अगर समाज के ट्रस्टों का काम होने लगा तो कल भविष्य में कोई भी अपने अपने ट्रस्ट बेचने चालू कर देंगे। कल आपके पुरखों ने कोई जमीन नहीं रहेगी, आपके बच्चा आके बोलेगा कि मेरे दादाजी को समझने जगह हमारी है, ये केसला बन जाएगा।
क्या आप चाहते हो कि एचएनडी केस लॉ बने और हमारे जैन धर्मियों की इतनी संपत्ति है, इतने पूरे पुराने प्रॉपर्टीज है, इस तरह से बेचने लगे ट्रस्टी? ये तो बेशर्म की हद है। और समाज करके आप लोगों ने, और मेरी दूसरी जितने भी हमारे जो मुनि है, मुनि संघ है, मेरी उनको हाथ जोड़ के उनको मैं एक विनंती रखता हूँ, एक प्रार्थना रखता हूँ, एक याचना करता हूँ कि ये जिन धर्म पे संकट है, ये कोई हमारा किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है। इस तरह से साक्षात भगवान की मूर्ति बेची जा रही है, भगवान की साक्षात ये बिक गई है मूर्ति। बिल्कुल मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज ध्यान में रखो, इसे गिरवी में रखा है, ये पहली बार हुआ है भारतवर्ष में। जो हमारे आदिनाथ का, ऋषभनाथ का जो भारत है, उसमें उनको, उनके पूरे लिनेज में जो 24 तीर्थंकर है, उनको गिरवी रख चुका है इनको। और हम हमारे जब ये पुणे में हम देख रहे हैं, अभी लोगों को मालूम नहीं, कुछ बोलते हैं आपका क्या रोल है, आपका क्या संबंध है, कुछ क्या है। अरे भाई पूरा ये तो रोल हर कोई इंसान जो भारत में या भारत के बाहर जो अपने आप को जैन मानता है, अगर आपको इस बात से अगर आहत नहीं पहुंच रही है तो सच में अब अपने आप से सवाल पूछने का टाइम आया कि हम लोग सिर्फ कहने के लिए जैन हैं। ये जो बात है बहुत गंभीर है, बहुत सेंसिटिव है। मैं और पांडे जी और पूरा आई थिंक पूरा भारतवर्ष जो दिगंबर जैन समाज है, हम सबसे ये अपील करते हैं कि हमने इस कार्य में जुड़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि पूरा समाज एक साथ में आए और जन आंदोलन में शामिल हो जाए। बिल्कुल, देखिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र कानून की लड़ाई चलती रहेंगी, कानून में हम लड़ेंगे, सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अभी ये मसला केवल कानून का इतना लिमिटेड नहीं है, हमें इसे एक व्यापक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और हमें रस्ते भी की लड़ाई, आप शीघ्र अतिशीघ्र जो भी हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, जितने भी कृति समिति है, जो समाज के शीघ्र करने, मुनि संघ है, महाराज जी है, केवल दिगंबर नहीं तो पूरा सकल जैन समाज है पूरा का, अभी शीघ्र यहाँ पे मीटिंग भी आयोजित कर रहे हैं। सब मिलके तय करें और हम रास्ते पे उतरे, सवाल कीजिए सरकार को कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। देखिए हमारी बात 100% सत्य है, हमारा ये आस्था का केंद्र है, ये बिल्कुल गलत तरीके से इसको हत्या नहीं की, इसे कहते हैं माफिया लैंड ग्रैबिंग। मैं फिर से कहता हूँ, दिस इज द लैंड ग्रैबिंग, यू कांट डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और अगर आप ऐसा करने चाहे तो आप हमें कमजोर मत समझिए, हम यहाँ के जो हम क्षत्रिय है और हम जैन समाज जो है, हम अहिंसक है, हमारे अहिंसा में इतनी ताकत है कि आप इसके एक ईंट को भी हाथ नहीं लगा पाएंगे। आप बल के ऊपर लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को बुलडोजर, यहाँ पे पुलिस भेजी जा रही है, पुलिस के द्वारा यहाँ पे लोग रो रहे हैं, महिलाएं पे फोन आ रहे हैं, वो सब परेशान है। और हमारी आस्थाओं को आप ऐसा, मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो आपको पहला बुलडोजर हमारे शरीर पे से चलाना पड़ेगा, अपने सबके शरीर पे से। यहाँ पे आज 200 लोग बाहर बैठे हैं, 200 भाविक रात को, क्यों ऐसी नौबत ला रहे हैं आपको? क्यों? उनका गुनाह क्या है? उनका क्या गुनाह है? उनका केवल कि वो भगवान पे आस्था रखते हैं, जैन मंदिर में आते इसलिए, और आपके उसमें सत्ता इसलिए, ये बिल्कुल चलेगा नहीं। और ये पूरे समाज ने ये पूरा समझ लो, पूरे मसले को पूरा ये क्या चल रहा है। और अगर आप जैन धर्म के अनुयायी हो और आप जिनेंद्र भगवान पे आस्था रखते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है। धर्म और हमारे मंदिरों की रक्षा के लिए निमंत्रण की राह मत देखो, कोई आपको निमंत्रण देने नहीं आएगा। आपको लगता है आपके जिम्मेदारी में है तो आपको रास्ते पे उतरना पड़ेगा, आपकी ये जिम्मेदारी है। एचएनडी जैन बोर्डिंग के जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे एक्स एचएनडियन मानते हैं अपने आप को, आप अपने शहर में एक डेट हम लोग आपको डिसाइड कर रहे हैं, इस डेट के ऊपर आपने अपने शहर की जिम्मेदारी लेना है, वहां पे जन आंदोलन को और ज्यादा मजबूत बनाना है। ये जन आंदोलन ना किसी पुणे में होगा, ना किसी महाराष्ट्र में होगा, बल्कि पूरे इंडिया में हर जगह से सपोर्ट मिलेगा, ये उम्मीद हमें है। और मैं चाहता हूं हर कोई शहर का ट्रस्टी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप अपने शहर के अपने मंदिरों को जमा करें और जगह जगह पर आपके शहर के कमिश्नर या कलेक्टर ऑफिस में जाके आप इसके बारे में फाइलिंग करें। भैया मैं क्या समझ सकता हूं कि एक बहुत ही जल्दी हम लोग इसका डेट अनाउंस करेंगे और वो डेट अनाउंसमेंट पे हम एक साथ में पूरे भारत में हम लोग सब मिलकर अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे कि आखिर पूरे सकल जैन दिगंबर समाज में कितनी बड़ी ताकत है, आखिर पूरे जैन समाज में कितनी बड़ी ताकत है। वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड। इसीलिए इस तारीख को इतने बजे हम सभी ने एक साथ में होकर पूरे देश में एक साथ में इसके खिलाफ लड़ना है। ये इस मन से आप सभी को अपील की जा रही है, ये हम सभी को बहुत अच्छे से समझना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ये सारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कार्य समिति है दिन रात एक करके इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एडवोकेट पांडे जी हमारे साथ में है, जिसमें स्वप्निल गंगवाल हमारे साथ में है, यहाँ पे
आप देख सकते हो आनंद कांकरिया हमारे साथ में है, डॉक्टर गंगवाल जी हमारे साथ में है, मनीष भाई हमारे साथ में है, जो अन्ना पाटिल जी है, जो चंद्रकांत जी पाटिल जी है। रात दिन एक करके कोई भी कोशिश करके समाज को ये प्रॉपर्टी वापस दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये लोग अगर इतना बड़ा बैटल कर सकते तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हमने इस काम में शामिल होकर इसको मजबूत बनाने की पूरी पहल करना चाहिए। अगर ये मंदिर चला जाता है तो मैं आपको कह रहा हूं यहां से शुरुआत होगी, पता नहीं अंत कहां होगा। दैट वी हैव टू बी वेरी क्लियर। अभी समय आ चुका है रास्ते पे उतरने का और हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का समय आ चुका है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमें एचएनडी के बारे में मैक्सिमम सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। आपके दिल में जो भी डाउट थे, आई थिंक इस पॉडकास्ट के द्वारा आपको सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। तो दोस्तों, अब बारी आ चुकी है कुछ खास कर दिखाने की। मुझे लगता है जन आंदोलन में शामिल होने की बहुत ही जल्दी आपके पास में इसका डेटा जब पहुंचेगा तो हमारी ये रिक्वेस्ट, हमारी अपील है कि ना कि सिर्फ पुणे में, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे भारत भर में, ना कि सिर्फ दिगंबर जैनियों का, बल्कि श्वेतांबर, बल्कि कोई भी पंथ के लोग और सारे अल्पसंख्यक लोग साथ में आकर इस लड़ाई में शामिल होकर एचएनडी को बचाने की पहल करना चाहिए। सर, आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरा सभी से एक अनुरोध है कि केवल कि ये किसी व्यक्तिगत किसी की लड़ाई नहीं है, ये एक आस्था के ऊपर हमला है। और ये ना केवल दिगंबर श्वेतांबर या किसी छोटे मोटे पंथ की, तो ये पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर एक हमला है। और इसे एक व्यापक जन आंदोलन में इसके रूपांतरित करना जरूरी है और इस मंदिर को, इस विरासत को बचाना जरूरी है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय हिंद। धन्यवाद। जय जय हिंद।